Assalamu alaikum and a very warm welcome back to the course Understanding AI for School Teachers. This is the part 2 of the 3 video lecture course. I am Professor Junaid Ali, and in this part we will be discussing about the AI tools that teachers should use. इससे पहले कि हम इस पार्ट की जानिब बढ़ें, I would really encourage all of you to go and watch the first video of this course. उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे और कुछ इससे अलावा भी चीज़ें थी, बट दीज वर द मेन कॉन्सेप्ट और इनका एक रिकेप अगर आप देखना चाहें तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड। मूविंग ऑन टू दिस वीडियो, वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स। आप ये जान पाएंगे इस वीडियो के इख्तिताम पे कि टीचर्स के रोल्स क्या होते हैं मुख्तलिफ, जो कि टीचर्स को सर अंजाम देने होते हैं। टीचिंग फेजेस कौन कौन से होते हैं, आप किस तरीके से एक इफेक्टिव एआई टूल डिज़ाइन कर सकते हैं, यू विल लर्न दैट हाउ टू डिज़ाइन इट। आप इस काबिल हो जाएंगे कि वो टूल्स सेलेक्ट कर पाएँ, एआई टूल्स जो कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जा सकते हैं। एंड लास्टली you will be able to enlist the tools according to the 3 phases of teaching. सबसे पहले ये जानते हैं कि टीचर के रोल्स क्या होते हैं। Now the question arises, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? Basically we are trying to learn the tools that teachers can use to integrate AI into their classroom. उसके लिए ज़रूरी है कि हम टीचर के रोल को जानें। तो टीचर का रोल जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, इट्स क्वाइट डाइवर्स, बी इट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस, रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, करिकुलम डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट, कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स, विद द कोलीग्स, विद द स्टाफ, टीचिंग, डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शंस, ये सारे टीचर्स के रोल हैं। सो इट्स क्वाइट अ जॉब, आई वुड से। बट इसको अगर हम समराइज करें या उसके की एलिमेंट्स की तरफ जाएं, then we get to the 3 phases of teaching. Now what are the 3 phases of teaching? The 3 phases of teaching are pre, during and post, या फिर ऐसा कहें कि प्लानिंग फेज, टीचिंग करने से पहले वाला टाइम, टीचिंग का टाइम जिसको हम इंस्ट्रक्शनल फेज कह सकते हैं, और फाइनली असेसमेंट फेज। अब इसमें उसको अगर डिटेल से जाने तो जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो चीज़ें रिव्यू करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मटेरियल्स, स्ट्रेटजीज सोचते हैं कि ये फला टॉपिक में किस तरीके से पढ़ाऊँगा। इंस्ट्रक्शनल फेज़ की तरफ जब हम आते हैं तो पढ़ाने का जब हम पढ़ाते हैं वो डिलीवर करते हैं इंस्ट्रक्शंस, हो सकता है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकता है लेक्चर मेथड हो सकता है पेयर वर्क हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो। दिस ऑल कम्स इन पढ़ाने का पार्ट। लास्टली असेसमेंट, जब हम उनके काम को असेस करते हैं। दिस वर्क इज बेसिकली डन बाय फिलिप्स जैक्सन। देन वो टूल्स कौन से हैं जो कि इन 3 फेजेस में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर हम उन टूल्स के बारे में सोचें जो कि हम प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल और असेसमेंट फेज में यूज कर सकते हैं एआई टूल्स, तो वो क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये वो चीज़ है जिसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने कहा था कि इसको सेकेंड और थर्ड पार्ट में ज़्यादा समझेंगे। प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप ऑलरेडी समझते हैं कि ये होती क्या है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझते हैं कि कैसे करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग साउंड्स हार्ड, राइट? बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझनी है एट द बेसिक लेवल, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्सन, स्पाइडरमैन। अगर स्पाइडरमैन आपने देखी है तो आपको पता होगा कि उसके जो मेन कैरेक्टर थे टॉबी मैगवायर, उनका उस मूवी में नाम था पीटर। अब पीटर की स्पेलिंग को मैंने ज़रा सा चेंज कर दिया है, इट्स PTAR। PTAR से क्या बनता है? PTAR से बनते हैं की एलिमेंट्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आई रिमाइंड यू, वो टेक्निक है जिसके ज़रिए आप किसी भी एआई को जो कमांड देते हैं उसको बेहतर बनाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उस टेक्निक को कहते हैं, और उसके जो की एलिमेंट्स हैं वो पीटर हैं।
P for persona, T for task, A for audience and R for rules. अब ये चीज़ें क्या हैं? कोई भी कमांड जब हम चैट जीपीटी को या डीप सीक को या किसी भी एआई को जब हम देते हैं, तो अगर हम उसमें ये चीज़ें लेकर आए, then that particular prompt will work very well for us. पर्सोना से मतलब ये है कि चैट जीपीटी को या एआई को या जो भी एलएलएम हम यूज़ कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको बताना कि आपका पर्सोना क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से वो आंसर करें। आप ऐसा समझिए कि जब आप क्लास में जाते हैं और स्टूडेंट्स मिसबिहेव कर रहे हैं, देन यू बिकम स्ट्रिक्ट, योर पर्सोना बिकम्स स्ट्रिक्ट। आप ज़रा ज़ोर से बोलते हैं, आप उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए अपने पर्सोना को स्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, देन यू बिकम जोली विद देम, यू इवन क्रेक जोक्स विद देम। सो आप सेम है, लेकिन आपका पर्सोना डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट हो जाता है। सिमिलरली, persona of these large language models, LLMs, can be created. I can ask ChatGPT to answer me as a experienced engineer, अगर मैं कोई इंजीनियरिंग की चीज़ पूछ रहा हूँ उससे, या फिर अगर मैं कोई उससे और टास्क करवाना चाहता हूँ, राइटिंग का टास्क करवाना चाहता हूँ, तो मैं उससे कह सकता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे राइटर हो और ये सोचकर तुम राइटिंग करो। बिकॉज ये सारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, दे आर ट्रेन्ड ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। उस डेटा में से सही चीज़ लाना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्सोना बता दें। उसके बाद वो टास्क होता है, जो काम हमें उससे करवाना होता है, वो काम हम किसके लिए करवा रहे हैं, वो काम जो लिखवा रहे हैं, क्या वो किसी टीचर के लिए है, क्या वो किसी प्रिंसिपल के लिए है, क्या वो किसी स्टूडेंट के लिए है, क्या वो किसी जज के लिए है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम उसकी ऑडियंस तय करते हैं। और फाइनली रूल्स, उस काम में, उस टास्क में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको मज़ीद बेहतर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बुरा प्रॉम्प्ट मैं कह सकता हूँ एक्सप्लेनिंग फ्रैक्शंस। मैं सिर्फ लिख दूँ एक्सप्लेन फ्रैक्शंस तो एक आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं लिखूँ कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी स्कूल मैथ टीचर, पर्सोना बता दिया कि भाई आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैथ के टीचर हो प्राइमरी स्कूल के, क्योंकि फ्रैक्शंस प्राइमरी स्कूल का टॉपिक है। अब फ्रैक्शंस को एक्सप्लेन करो, ये टास्क है। एक्सप्लेन फ्रैक्शंस यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स, यूज सिंपल लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट्स। टास्क भी बता दिया और ऑडियंस भी बता दी कि ये स्टूडेंट्स के लिए है। एंड फाइनली टू अंडरस्टैंड विथ 3 शॉर्ट स्टेप्स, उसमें 3 शॉर्ट स्टेप्स होने चाहिए, ये रूल भी बता दिया। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, ये बहुत बेहतर प्रॉम्प्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि प्रीवियस वन में उसको पता नहीं था कि वो आंसर कैसे करे, वो एज टीचर करे, एज स्टूडेंट करे कैसे आंसर। अब इसको और मज़ीद बेहतर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और ये एग्जाम्पल टीचर्स के लिए है पर्टिकुलरली। क्रिएट अ 40-minute लेसन प्लान ऑन पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट। लेकिन इस प्रॉम्प्ट को अगर मैं बेहतर करना चाहूँ तो कुछ ऐसे होगा। ये जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं, इसमें पर्सोना भी है, वो एक केमिस्ट्री का माहिर टीचर होगा, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर होगा, इसमें ऑडियंस भी है। ये जो जवाब आएगा ये टीचर्स के लिए होगा, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। लेसन प्लान टीचर्स ही यूज़ करते हैं। इसमें जो रूल्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और टास्क वही है कि डिज़ाइन करना है एक लेसन प्लान। अब आप सोच रहे होंगे कि दिस इज़ रियली हार्ड, कि इतने ज़्यादा हमें काम होते हैं, तो हम वो किस तरीके से चैट जीपीटी से करवाएं या किसी भी एलएलएम से, जबकि दे आर क्वाइट डाइवर्स। क्या हर एक के लिए इतना डिटेल प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। I will be helping you in this regard. I have developed a lot of prompts that can really help you. You just need to email me on this email address that you can see on the screen. You have to email me with the subject request for prompts. जैसे ये email आ जाएगी मेरे पास, तो जो prompt डायरी या prompt templates की टूल किट मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपकी तरफ ईमेल कर दूंगा। उस प्रॉम्प्ट टूल किट में बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, उसमें सिर्फ आप चेंजेस करेंगे। आप केमिस्ट्री टीचर नहीं हैं, आप फिजिक्स टीचर हैं, आप 10th में पढ़ाते हैं, 12th में पढ़ाते हैं, या इवन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यू कैन यूज़ दैट प्रॉम्प्ट, जस्ट मेक सम चेंजेस। और सिर्फ लेसन प्लानिंग के लिए नहीं है, बहुत सारे टास्क के लिए वो प्रॉम्प्ट्स मैंने डिज़ाइन किए हैं।
अब हम चलते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की तरफ, क्योंकि हमें उन टूल्स की तरफ जाना है जो कि हम क्लासरूम में यूज़ करेंगे। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होती हैं, हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड्स नहीं होते, हमारे पास जो क्लासरूम्स होते हैं वो ज़्यादातर क्राउडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हुए होते हैं, हमारे पास मल्टीमीडिया की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, हमारे पास इंटरनेट भी शायद अवेलेबल होता है, शायद अवेलेबल नहीं होता है। एंड वन पॉजिटिव थिंग इज़ दैट कि ज़्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, या अगर बच्चों के पास नहीं है फिर भी K-12 सिस्टम में 12वीं तक उनके घर में लाजमन स्मार्टफोन्स हैं। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट बिकॉज वी कैन यूज़ दैट। हाउ वी विल यूज़ इट, वी विल डिस्कस इट इन वीडियो नंबर 3, बट हियर वी आर जस्ट सेटिंग द बैकग्राउंड। अब आते हैं उन टूल्स की तरफ। तो 3 एरियाज हैं, प्लानिंग फेज, इंस्ट्रक्शनल फेज एंड असेसमेंट फेज। इन 3 एरियाज में टूल्स कौन से होने चाहिए? सबसे पहले आते हैं प्लानिंग फेज के टूल। प्लानिंग फेज के टूल चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, डीप सीक है, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं आप फर्स्ट वीडियो में जान सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनमें जो सिमिलर फीचर है वो ये है कि ये टेक्स्ट बेस्ड मॉडल हैं और इनके ज़रिए आप प्लानिंग फेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली हम जाएं कि ये कहाँ पर काम आएंगे हमें, तो LLMs जो हैं वो ये काम कर सकते हैं सारे। इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करनी है, यानी कि पढ़ाने का तरीका, हमें क्लासरूम प्रैक्टिसेस के आइडियाज़ चाहिए, हमें उन बच्चों की मदद करनी है जो कि थोड़े पीछे रह गए हैं, जिनको हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स चाहिए या स्टूडेंट बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग फेज में आती हैं और यहाँ पर हमें हेल्प कर सकता है LLMs जो भी मौजूद हैं, और वो सारे यूज़ करने हैं हमने। इनको और डेप्थ में जाने तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर LLMs कैन हेल्प अस। आई हैव डिज़ाइन दैट टूल किट। अब उस टूल किट में हर एक एरिया जो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके लिए एक प्रॉम्प्ट मौजूद है, एक और एक से ज़्यादा प्रॉम्प्ट मौजूद है, एंड यू कैन यूज़ दैट। प्रॉम्प्ट के साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि जनरेटिव AI के साथ यू हैव टू रीइटरेट थिंग। एक आपने प्रॉम्प्ट दिया, बट हो सकता है उसके बाद आपने दोबारा एक प्रॉम्प्ट देना पड़े ताकि उस जो आंसर आया है, जो रिस्पॉन्स आया है, उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। रीइटरेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं बाकी फेजेस की तरफ। पहला फेज प्लानिंग, उसके पार्ट्स भी बता दिए मैंने क्या होते हैं, और आई बिलीव कि ये सारा आप यूज़ भी कर रहे होंगे। ये याद रखिए कि इन सारे टूल्स में आपने स्विच करते हुए रहना है, क्योंकि जो AI का रिस्क हैं जिसमें हेलुसिनेशन है और उसके अलावा बायस है। तो AI कैन बी बायस, AI कैन हेलुसिनेट, दैट इज़ वाई यू नीड टू शिफ्ट अमॉन्ग दीज टूल्स। आप किसी एक टूल्स पे यकीन नहीं कर सकते, किसी भी एक टूल पे, और उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप उसकी गिवन नॉलेज को लिटरली जाके क्लास में ले जाएं पढ़े बगैर, एंड इट कैन बैकफायर। सो इट इज़ रियली नेसेसरी। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से AI खुद से हेलुसिनेट भी करता है और बायसेस भी देता है। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शनल फेज। इंस्ट्रक्शनल फेज याद रखिए वो फेज होता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं, और असेसमेंट फेज वो फेज होता है जब आप उस पढ़ाए हुए काम को चेक करते हैं कि क्या वाकई में बच्चों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इंस्ट्रक्शनल फेज में the two tools that can really help you are Notebook LM and Napkin AI. And in assessment phase, Magic School can help you. Magic School is that app that has a lot of features, but उसका जो सबसे अच्छा features है वो rubric generate करना है, and उसके अलावा it can create assessments really well और बहुत ही convenient है। उसको हम next video में देखेंगे कि किस तरीके से हो सकता है assessments using Magic School. Notebook LM and Napkin AI. These two AI models are the models that can give life to your books. ये वो AI के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपकी किताबें जिंदा हो सकती हैं। वो किस तरीके से? आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, से फॉर एग्जांपल क्लास 8 में पढ़ाने हैं आपको मैट्रिसेस। आपने उस
क्लास 8 की किताब की तस्वीरें निकाली, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद नोटबुक एलएम को दे दिया. नाउ नोटबुक एलएम will create a video explaining that whole topic of matrices from grade 8th. और ग्रेड 8th के ही कंटेंट को जो कि आपने दिया है, हो सकता है टेक्स्ट बुक हो सकता है कोई और जगह से आपने पीडीएफ डाउनलोड किया हो, वो उसी पर एक वीडियो जनरेट करेगा एंड देन यू कैन शो इट टू स्टूडेंट्स. तो आपका काम जो कि था टीचिंग करना, एआई कैन हेल्प यू देयर. ऑब्वियसली hallucination and the other risk, that is bias, is present here because we are working with AI. but अब जब हम AI के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे पास जस्ट टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, और वो टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स जो कि चैट जीपीटी, क्लॉड, जिमनाई और डीपसीक देता था, वो पता नहीं कहाँ से भी आ सकता था. नोटबुक एलएम और नेपकिन एआई वही रिस्पॉन्ड देंगे, उसी जगह से रिस्पॉन्ड देंगे जो सोर्स हम उनको देंगे. हम अगर उनको कोई किताब दे रहे हैं, वहाँ से रिस्पॉन्ड आएगा. अगर हम उनको कोई यूट्यूब की वीडियो दे रहे हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा. अगर हम उनको कोई वेबसाइट दे रहे हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा. नेपकिन एआई का फीचर इससे एक डिफरेंट है. नेपकिन एआई आपकी बोरिंग किताबों को जिंदगी दे सकता है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू पिक्चर्स. एक फेमस कोट है, Japanese quote. It says a picture speaks 1,000 words. आप कहीं पे 1,000 words पढ़ें और कहीं पे एक पेंटिंग देखें, तो वो जो पेंटिंग आपको सिखाएगी चीज़ें, वो शायद उन 1,000 वर्ड्स में ना हो, क्योंकि पिक्चर इज़ रियली पावरफुल. सिमिलरली नेपकिन एआई आपके बोरिंग किताबों को लेकर जब आप उनको देंगे और उस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, इट कैन कन्वर्ट रियली गुड इमेजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट. वो किस तरीके से होगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा, व्हाट विल बी द इंटरफेस लाइक, ये सारी चीज़ें हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो टू द असेसमेंट. इस असेसमेंट के जवाबात आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं चेक करूँगा एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड टू यू कि इस सवाल में से कितने आपने सही जवाबात दिए. टिल द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर ये 3 एप्स जो कि हैं नोटबुक एलएम, नेपकिन एआई और मैजिक स्कूल, उनको हम यूज़ करेंगे, उसका इंटरफेस देखेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच.